नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 54 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार ने डुगर व बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी और बीबीएमबी के साथ अनुबंध किया हस्ताक्षरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को बताया विफल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में आज 54 करोड़ 56 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य का चहुमुखी और अभूतपूर्व विकास हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उदार वित्तीय सहायता से हिमाचल प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान नेरचौक में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय खोला गया और बल्ह क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए से लघु सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कंसा मैदान में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता भी की। उन्होंने स्थापना से लेकर अब तक प्रदेश में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल देश भर में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। इस दौरान विधायक इंद्रजीत सिंह गांधी, राकेश जम्वाल और विनोद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री मंडी जिला के कमांद स्थित आईआईटी संस्थान के वार्षिक स्टार्टअप इवेंट के 6ठे संस्करण हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक का शुभारंभ किया। इसमें नए उद्यमियों, निवेशकों और अनुभवी उद्यमियों सहित भारतीय स्टार्टअप इको सिस्टम के हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक हिमाचल में उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला में जल्द ही ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित अन्य लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों की भी सराहना की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और उन्हें पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक लोक भवन में नव प्रवर्तन भी उपराष्ट्रपति को भेंट की। प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी और बीबीएमबी के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में कल देर शाम शिमला में ये 2 अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। चंबा जिला के किलाड़ में डुगर परियोजना का निर्माण एनएचपीसी, जबकि मंडी में बग्गी परियोजना का निर्माण बीबीएमबी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डुगर जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 3,987 करोड़ रुपए से अधिक है और इससे 1,795 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन होगा। जयराम ठाकुर ने बताया कि बग्गी जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 285 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण से करीब 4,300 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 148 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कमलाह मंडप पेयजल योजना लगभग तैयार है, जिसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्द ही लोकार्पण करेंगे। उन्होंने आज धर्मपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों के दम पर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर फिर से सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण से संबंधित गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए कांगड़ा, शिमला और मंडी के मंडलायुक्तों को मतदाता सूची प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुनर्निरीक्षण अवधि के दौरान प्रेक्षक 3 क्षेत्रीय दौरा करेंगे। प्रत्येक दौरे के बाद मतदाता सूची प्रेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार बच्चों को घर द्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। कुल्लू जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नग्गर में आज अंडर 14 छात्र छात्राओं की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। प्रतियोगिता के जिला के 6 शिक्षा खंडों से करीब 465 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। गोविंद ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लगभग 4000 स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और आने वाले समय में 5000 और स्कूलों में ये कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ओपन राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सोलन हॉकी क्लब द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 9 टीमें जबकि महिला वर्ग की 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने कहा कि स्वस्थ शरीर के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला घुमारवीं में आज 4 दिवसीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और खेलों से मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। प्रतियोगिता में 68 स्कूलों की 888 छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार नीति बनाने का वायदा किया था, जिसे सरकार पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने इसे प्रदेश के 14 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा करार दिया है। भोरंज में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार विफल साबित हुई है और विकास के मामले में प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाने का काम किया है और अग्निपथ योजना युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा सहित पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने राज्य सरकार पर सेब बागवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की खस्ता हालत से जहां आए दिन दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं सेब बागवानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। किमटा ने चौपाल क्षेत्र में सड़कों की बदहाली के लिए प्रदेश सरकार सहित स्थानीय भाजपा विधायक को दोषी ठहराया है। उन्होंने नेवटी में पिछले कल हुई वाहन दुर्घटना पर भी दुख जताया और सरकार से दुर्घटना संभावित इस क्षेत्र में सड़क की हालत को सुधारने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 54 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास।
राज्य सरकार ने डुगर व बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी और बीबीएमबी के साथ अनुबंध किया हस्ताक्षरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को बताया विफल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।